दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीसीक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पर बेस क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 से। बाकी जो क्वेश्चन है 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप फोकस कीजिए गिवन डाटा पर कि गिवन डाटा है कितना, क्या क्या गिवन है। हमको गिवन है, एक तो गिवन है पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। दूसरी बात जो हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 हमको गिवन है। तो यहां से पी आर का वैल्यू हम निकाल लेते हैं 25, इसको उधर भेज दो, कितना हो गया क्यू आर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, अब सबसे सिंपल सी बात है, अब जो दिया है वो तो बना देते हैं। पहले कितना इन ट्राइंगल है, कितना ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग। ट्राइंगल कहाँ है, ये रहा पी क्यू आर। राइट एंगल किस पर है भाई, राइट एंगल एट क्यू पर। ये क्यू राइट एंगल है। अब पी और आर आपकी मर्जी हो वहां लिख लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राइट एंगल किस पर है, क्यू पर है। क्या क्या गिवन है, पी क्यू का वैल्यू हमको गिवन है कितना 5। ठीक है, और पी आर का वैल्यू इस टर्म्स में हमको कुछ दे रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं, और कुछ गिवन है क्या, बाकी कुछ भी हमको नहीं दिया, लेकिन पी की टर्म्स को में हमसे आंसर मांग रहा है। मतलब पी को हम थीटा मान के चले, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम यदि लगाए हम लोग, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या मिलेगा हमको, देखो पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर हमको मिलेगा। देखो पी आर का वैल्यू तो ये इसके बराबर है, तो इस पी आर की जगह ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू पी आर की जगह लिख दूं, कितना आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू ऊपर गिवन है, ऊपर से चीटिंग करके लिख देते हैं। क्यू आर आपके सामने अवेलेबल नहीं है, तो क्यू आर को क्यू आर ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इधर कितना है तो 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर को क्यू आर ही रहने दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्यू आर इधर आएगा तो माइनस का होगा, या फिर इसको उधर ले जाओ तो माइनस का होगा, प्लस माइनस के होंगे कटेंगे, इसको हम यहीं काट दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब समझना, 6 to 5, इस 25 को इधर ले आए तो माइनस का 25, और ये माइनस का इसको उधर ले जाए, ये देखो इसको मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 50 क्यू आर। ठीक है, इसको इसमें से माइनस किया कितना आएगा 600, ये प्लस का था, इसको इधर लेकर के माइनस का 600, और ये कितना 50 क्यू आर। ठीक है, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं। क्यू आर का वैल्यू हमें चाहिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचा 60/5। इसका इसमें डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास क्यू आर का वैल्यू, इसका डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 टाइम्स जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 12 निकल के आ जाएगा। किसका वैल्यू आया हमारे पास, क्यू आर का वैल्यू आया 12 निकल के हमारे पास आ गया। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, देखो ध्यान से देखो, क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में कितना है पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो इक्वेशन 1 के अंदर क्यू आर का वैल्यू उठा करके रख दे, पुट वैल्यू ऑफ क्यू आर इन अबव इक्वेशन, इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, पी आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्यू आर का कितना है 12, तो पी आर कितना निकल के आ गया हमारे पास 13। कितना निकल के आया 13। देखो ट्राइंगल हमें मिल गया, पूरा कंप्लीट हो गया हमारा ट्राइंगल। क्या क्या गिवन है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर कौन कौन सा वैल्यू गिवन है 5 हमें गिवन है, और क्यू आर 12 हम निकाल चुके हैं, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। आप क्या करोगे, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करोगे, पी बी पी एच एच बी, क्या होता है ये साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू,
ठीक है, ये कॉट थीटा का वैल्यू, ये आपका सेक थीटा का वैल्यू और ये कोसेक थीटा का वैल्यू। तो पी कितना है हमारे पास, थीटा किसको मान रहे हो, इसको थीटा मान के चल रहे हैं, तो पी का काम कौन कर रहा है, ये। तो पी कितना है 12, 12, बेस कितना है 5, 5, हाइपोटेनस कितना है 13, 13, तो ये हाइपोटेनस हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर है ही और ये हमारा बेस है। अब पूछा जो है वो निकाल दीजिए, और हमने थीटा को पी मानते हुए, पी को हम थीटा मानते हुए, ठीक है, थीटा को पी माना है इसने, एंगल को कितना माना पी, तो पी को मानते हुए हम लोग वर्क किया है। तो ये टेबल किसके लिए बनी है, पी के लिए बनी है, एंगल पी के लिए बनी है। तो ये पी है, थीटा की जगह सब कुछ पी लिख लो या थीटा लिख लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कितना है साइन पी का वैल्यू कितना है, साइन पी पूछा है, तो साइन की वैल्यू यहां से चीटिंग कर लो 12/13। और क्या पूछा है कॉस पी, तो कॉस की वैल्यू यहां से चीटिंग कर लो 5/13। और किसका पूछा है tan पी का वैल्यू पूछा है, तो tan p 12/5, 12/5। तो ये तीन ही वैल्यू उसने पूछे हैं, यदि सारे पूछता तो सारे हम लोग लिख देते हैं। तीन का वैल्यू पूछे, तीनों के वैल्यू हमने लिख दिए। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 5, और ये वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है सेम। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करना ना भूलें, और करने के लिए बहुत इजी तरीका है, बस इसको पकड़ लीजिए, ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू में फिर जो वैल्यू पूछा है वो बना लो, ट्रायंगल बनाओ, टेबल बनाओ, खत्म हो जाता है क्वेश्चन, इतना ज्यादा नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, देखिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। देखते दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए आपको गिवन क्या है दोस्तों, इसके अंदर हमें गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब ये आते आपके दिमाग में क्या आएगा, a की बात आती है p b p h h b, ठीक है। अब tan की बात हुई है तो tan थीटा किसके बराबर होता है p/b के, किसके बराबर होता है p/b के। आप क्या ड्रॉ करोगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे, एंगल a को मानते हुए, क्योंकि एंगल a गिवन है, ठीक है। b पर क्या है आपका समकोण है, राइट एंगल किस पर है b पर है, बचा क्या आपका c, वो आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो P आपको पता लग गया कितना है 1, तो अब एंगल किसको मान के चलोगे, P और B गिवन है, तो हम किसी को भी मान ले, इसको मानेंगे तो C नाराज, C को मान ले तो A नाराज, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो पूछ रहा है A और C दोनों को यूज करके मान रहा है, और हमें गिवन क्या है P और B हमको गिवन है। तो हाइपोटेनस की बात ही नहीं हुई है, तो हाइपोटेनस को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, P और B आपकी इच्छा हो जिसको लिख लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हाइपोटेनस को निकालना है हमको, तो हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कितना आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब हमें पता नहीं है पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, फिर वही लड़ाई वाली बात हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। ए सी का वैल्यू कितना गिवन है हमें नहीं पता, ये हम निकाल लेंगे। ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास √3 का होल स्क्वायर, बी सी का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 क्या होता है 3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, क्या निकल के आया 4, मतलब ए सी स्क्वायर कितना निकल के आया 4। हमें चाहिए ए सी का वैल्यू, तो √4 कितना हो जाएगा, ए सी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2। अब बड़े ध्यान से समझना, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास 2। हमें क्वेश्चन ए और सी की टर्म्स के साथ आंसर पूछ रहा है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। आप 2 बार ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, कितनी बार 2 बार ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और सेम कॉपी कीजिए, आपको बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है, अभी बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, सेम कॉपी कर लीजिए। कितना है ये 2, ये 2 और ये आपका √3 और ये 1। सेम टेबल भी ड्रॉ कर लीजिए, टेबल क्या होता है पी बी पी एच एच बी, सेम टेबल वापस यहां पर भी लिख लीजिए, कितना पी बी पी एच एच बी। ये क्या होता है साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, ये आपका अच्छा tan थीटा में कुछ भी नहीं, साइन और कॉस की बात कर रहा था, साइन और कॉस ही चलने देते हैं अभी, है ना, साइन और कॉस, साइन एंड कॉस, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल कितने हैं। एक बार एंगल ए मानते हैं, एक बार एंगल ए को यदि लेते हैं तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा 1 करेगा, तो 1 परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया या हाइपोटेनस हो गया। किसके लिए बात करें एंगल ए के लिए,
तो ए के लिए हम लोग परपेंडिकुलर कितना 1 1, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा इसका, देखिए परपेंडिकुलर के लिए 1 और 1, बेस कितना है √3, हाइपोटेनस कितना 2 2। ये तो बात हुई एंगल ए के लिए। यदि एंगल सी को कंसीडर करें तो ये रहा सी, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन होगा √3, तो पी कौन √3, पी कौन √3, ये बी है ना। और बेस कितना हो गया 1, ये बेस 1 1 हो गया, हाइपोटेनस कितना हो गया 2 2 हो गया। बस क्वेश्चन का थंब देखो, साइन ए का वैल्यू, ए की टेबल पकड़ो, साइन का वैल्यू कॉपी कर दो, कितना 1/2। कॉस सी, सी के अंदर जाओ, ये सी के एंगल सी के लिए टेबल बनाई हमने, सी के अंदर जाओ, कॉस का वैल्यू 1/2, ये 1/2 कॉपी कर दो। फिर कॉस ए के अंदर कॉस कितना √3/2, √3/2 कर दो। फिर साइन सी, सी के अंदर जाओ, साइन निकालो √3/2, कितना √3/2। सॉल्व कर दीजिए इसको, 1 × 1 1, 2 2 4, √3 3, √2 2 4, 4 एलसीएम कितना बचा 1 + 3 और ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 4/4, कट किया कितना आ गया 1। बस सिंपल सा आंसर आ गया। इसमें था ही क्या, कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सा है। 2 एंगल गिवन हो, 2 बार ट्राइंगल बनाओ, 2 बार टेबल बना दो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। यदि आपने ट्राइंगल नहीं बनाया, टेबल नहीं बनाया, डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो हमें गलती नहीं करनी है। कॉस ए की वैल्यू, ए के अंदर जाओ, कॉस को पकड़ो, कितना √3/2, कॉस सी, कॉस के अंदर जाओ, सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए के अंदर जाओ, साइन कितना 1/2, साइन सी के अंदर जाओ, साइन का वैल्यू √3/2, कितना √3/2। सॉल्व करते हैं, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, √3, 2 × 2 4, 1 को √3 से करा √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4। दोनों फोटो एक जैसी है, प्लस माइनस की है, कट जाएगा, कितना है आंसर 0। बस क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म, बिल्कुल 0 पर आकर के। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। इस बार ये आपकी न्यू बुक्स में कट गया है, लेकिन ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।